आसन। ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करिए और सर पे रखो ऐसे। गहरी सांस लेके आप ऊपर देखिए अपने उंगलियों को। गहरी सांस लेके ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर गहरी सांस लेके ऊपर जाइए। सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर गहरी सांस लेके ऊपर जाइए। सांस छोड़ते हुए डाउन। एक बात जरूर मन में आती होगी कि बार बार ये क्रियाएं क्यों कराई जाती हैं। ये जो क्रियाएं हैं ये आपकी आंतों को स्वस्थ करती हैं। जब हम लोग योग में पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म में आंतों का जब शोधन किया जाता है, सफाई की जाती है, उस समय ये आसन किए जाते हैं। उसको कहा जाता है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन का मतलब आप हिंदी रूपांतर करें उसका, शंख मीन शंख। अपनी आंतों की संरचना एक शंख जैसी होती है, जैसे शंख में पानी घूम के आता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ये क्रियाएं करते हैं तो पानी उसी प्रकार से अपनी आंतों में जाता है, तो उससे मल जो रुका हुआ मल होता है वो आगे बढ़ता है और आंतों द्वारा सफाई होती है। और शहर में देखा जाए तो गांव में आपने देखा होगा आचार्य जी कि बच्चे लोग अंगड़ाई लेते हैं, उस समय भी समस्थानक है ना, ऑटोमेटिक जब आलस आता है तो भी अंगड़ाई आती है। जी फ्रेश हो जाती है। ठीक, और आलस कब आता है? जब आपका पेट अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे जब सांस लिया, गहरी सांस ली, ठीक हो जाता है, तो ऑक्सीजन गई शरीर में और आंतों में स्ट्रेचिंग हो गई, तो उस समय वो आपका अच्छा महसूस फीलिंग होती है। तो ये ताड़ासन जरूरी होता है। इसके बाद कमर पे हाथ रखेंगे और इसके बाद आपको पहले दाएं मुड़ना है। राइट आपका किस तरफ होगा? हमीरपुर तरफ। हमारा होगा घाटमपुर तरफ, तो राइट जाएंगे आप, हमीरपुर तरफ जाएंगे। किस तरफ बेटा? दाहिना हाथ इस तरफ। ये इसके बाद फिर सीधे आइए। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद यहीं से सांस लेना प्रारंभ करिए, फिर सीधे आइए। फिर सांस छोड़ते हुए राइट। तो ये आसन आपके कमर दर्द के लिए भी अच्छा है। आगामी आने वाले समय में कमर दर्द से बचे रहेंगे। फिर इसके बाद अपोजिट सीधे। अब करेंगे कटी चक्र आसन। हाथ को सीधे करेंगे। पहले आप यही गहरी सांस लेना है। अब सांस छोड़े राइट, आप लोग राइट जाएंगे, हम अपनी तरफ राइट जाएंगे। यहीं से आप सांस लेते हुए जाएंगे और आप लेफ्ट जाएंगे। ये बहुत अच्छा कमर के लिए भी है, पेट के लिए भी है, राइट जाइए। और शोल्डर के लिए भी है। फिर आइए सांस लेते हुए, अब लेफ्ट, फिर सांस लेते हुए आइए। फिर चेंज करिए। फिर आपको दिखाइए। सीधे आ जाइए। अब आप कमर पे हाथ रखेंगे और कमर को गोलाई से घुमाना है। गोलाई से घुमाने पर जो क्रियाएं होती हैं तो लेफ्ट राइट होगा, एक प्रेशर होता है। क्योंकि एक्टिव प्रेशर वो योग विद्या है जैसे हम अपने अंगों को पुनः नया जीवन देते हैं। डांस के समय तो बच्चे का वैसे भी जब डांस होता है तो डांस में कमर का प्रयोग है।
तो कमर से जितना बड़ा गोला बना सके तो गोला लाना है। उतने बड़ा डांसर हो जाएंगे। हाँ, जितना बड़ा गोला उतना बड़ा डांसर। सही कह रहे स्वामी जी। भाई कमर का बहुत चेंज करिए। अब अगर आपको हाथ को राउंड से घुमाना है, लेकिन जगह नहीं इसको ना करिए। आगे आगे घुमा सकते हैं। वैसे हाथ आराम से मस्ती से। अपोजिट उल्टा। उल्टा करिए। हाँ, तो आज के लिए क्योंकि बरसात के कारण ये आपका कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब हो गया था, तो योगाभ्यास से पर्याप्त है। और अब अगले टॉपिक चलते हैं। साधु संत की संगत कर लो।